नाज़रीन कराम, अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ इंसानी के सबसे जामे और अकमल इंसान हैं। आला इंसानियत के तमाम पहलू आपकी ज़िंदगी में अपने तमाम तर कमाल के साथ जमा हैं। आप नबी और रसूल होने के साथ साथ दाई, मसलह, मुदब्बिर, कायद, ख़तीब, अमीर रियासत, मुरब्बी, मुनसिफ, उस्ताज़, मुर्शद, अलगर्ज़ ज़िंदगी और माशरे के हर पहलू के एतबार से रहनुमा हैं। यही वजह है कि आपकी हयात तैयबा में इंसानियत के हर पहलू के एतबार से मुकम्मल रहनुमाई मौजूद है। नाज़रीन इकराम, बात करते हैं वजूद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतें क्या हैं। बीबी हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा आपकी बरकतों को यूँ बयान फरमाती हैं। मेरा कबीला बनी साद कहत में मुब्तला था। जब मैं आपको लेकर अपने कबीले में पहुंची तो कहत दूर हो गया। ज़मीन सरसब्ज, दरख्त फलदार और जानवर मोटे ताज़े हो गए। एक दिन मेरी पड़ोसन मुझसे बोली, ए हलीमा, तेरा घर सारी रात रोशन रहता है, इसकी क्या वजह है? मैंने कहा, ये रोशनी किसी चिराग की वजह से नहीं बल्कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी चेहरे की वजह से है। मेरे पास 7 बकरियां थीं। मैंने आपका मुबारक हाथ उन बकरियों पर फेरा तो इसकी बरकत से बकरियां इतना दूध देने लगीं कि एक दिन का दूध 40 दिन के लिए काफ़ी हो जाता था। इतना ही नहीं, मेरी बकरियों में भी इतनी बरकत हुई कि 7 से 700 हो गईं। कबीले वाले एक दिन मुझसे बोले, इनकी बरकतों से हमें भी हिस्सा दो। चुनाचे मैंने एक तालाब में आपके मुबारक पाँव डाले और कबीले की बकरियों को उस तालाब का पानी पिलाया तो उन बकरियों ने बच्चे पैदा किए और कौम उनके दूध से खुशहाल व मालदार हो गई। आपको लड़के खेलने के लिए बुलाते तो इरशाद फरमाते, मुझे खेलने के लिए पैदा नहीं किया गया। आप मेरे बच्चों के साथ जंगल जाते और बकरियां चराया करते थे। एक दिन मेरा बेटा मुझसे बोला, अम्मी जान, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी शान वाले हैं। जिस जंगल में जाते हैं हरा भरा हो जाता है। धूप में एक बादल इन पर साया करता है। रेत पर आपके कदम का निशान नहीं पड़ता। पत्थर उनके पाँव तले खमीर यानी गूंदे हुए आटे की तरह नरम हो जाता है और उस पर कदम का निशान बन जाता है। जंगल के जानवर आपके कदम चूमते हैं। नाज़रीन इकराम, हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा और उनका ख़ानदान कदम कदम पर अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतों का मुशाहदा करता रहा। उनसे खूब फैज़ पाता रहा और अपना मुकद्दर संवारता रहा। देखते ही देखते 2 साल मुकम्मल हो गए। हज़रत हलीमा ने आपका दूध छुड़ा दिया और मुआहदे के मुताबिक आपको आपकी वालिदा हज़रत आमना रज़ियल्लाहु अन्हा के पास ले गईं। उन्होंने हस्बे तौफ़ीक हज़रत हलीमा को इनाम व इकराम से नवाजा। आपकी बरकतें देखकर हज़रत हलीमा का दिल मचलता कि आप मज़ीद उनके पास उनके कबीले में रहें। अजब इत्तफ़ाक़ कि उन्हीं अयाम में मक्का शरीफ में एक वबाई मर्ज़ का दौरा था। हज़रत हलीमा ने वबाई बीमारी से बचने के लिए हज़रत आमना को इस बात पर राज़ी कर लिया कि वह हुज़ूर को मज़ीद कुछ मुद्दत के लिए उनके कबीले भेज दें। यूँ हज़रत हलीमा की दिली मुराद बर आई, यानी मकसद पूरा हुआ और एक बार फिर बीबी आमना के चाँद से उनका आंगन रोशन हो गया और अल्लाह के आखिरी नबी अलैहिस्सलाम के वजूद मसूद की बदौलत उनका मकान दोबारा से रहमतों और बरकतों की कान बन गया। आप तकरीबन 4 साल तक कबीला बनु साद में बरकतें लुटाते रहे। वहाँ अपने अपने रज़ाई बहन भाइयों के साथ बकरियाँ भी चराईं। बकरियाँ चरागाहों में ले जाकर उनकी देखभाल करना यह तकरीबन तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। आपने अपने अमल से बचपन ही में अपनी एक खसलत नबूवत का इजहार फरमा दिया। कबीला बनु साद में जब पहला शक सदर हुआ, इससे घबरा कर हज़रत हलीमा आपको बीबी आमना के पास लाईं और उनके सुपुर्द कर दिया। उसके बाद आप अपनी वालिदा पाक की आगोश में परवरिश पाने लगे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 6 बरस हो गई तो आपकी वालिदा माजिदा आपको साथ लेकर मदीना शरीफ में आपके वालिद के ननिहाल से मिलाने गईं। इस सफ़र में बीबी उम्मे ऐमन भी आपके साथ थीं। बीबी उम्मे ऐमन आपके वालिद की कनीज़ थीं। वापसी पर अब्वा के मकाम पर आपकी वालिदा का इंतकाल हो गया और वहीं तदफीन हुई। बाप का साया पहले उठ चुका था और अब माँ की आगोशें, शफ़क़त और मोहब्बत भी छूट गई। हज़रत उम्मे ऐमन ने आपके आंसू पहुँचे, आपको तसल्ली दी और वापस मक्का तशरीफ़ लाकर आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के सुपुर्द कर दिया। वालदैन के विसाल के बाद आपकी परवरिश आपके दादा जान के यहाँ हुई। उनका नाम अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। ये मक्का के सरदार थे। आपसे बड़ी मोहब्बत करते, हर वक्त उन्हें अपने साथ रखते। जब कहीं बैठते तो अपने साथ बिठाते, खाना अपने साथ खिलाते, रात को अपने पहलू में सुलाते। सहने काबा में उनके बैठने के लिए एक तख्त रखा जाता। किसी बड़े से बड़े आदमी की मजाल न थी उस पर कदम रखता, लेकिन जब अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते तो बिला झिझक अपने दादा जान की नशिस्त पर बैठने के लिए आगे बढ़ जाते। जब आपकी उम्र मुबारक 8 साल की हुई तो उनका भी विसाल हो गया। फिर आपकी परवरिश आपके चचा अबू तालिब के यहाँ हुई।
आपके मुबारक बचपन के मुतल्लिक अबू तालिब का कहना है, मैंने कभी भी नहीं देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी वक्त भी कोई झूठ बोले हों, या कभी किसी को धोखा दिया हो, या कभी किसी को कोई ईज़ा पहुंचाई हो, या बेहुदा बच्चों के पास खेलने के लिए गए हों, या कभी खिलाफ तहज़ीब बात की हो। हमेशा इंतहाई खुश अखलाक, नेक अतवार, नर्म गुफ्तार, बुलंद किरदार और आला दर्जे के पारसा और परहेजगार रहे। आप 8 साल की उम्र में अपने चचा अबू तालिब के घर उनकी कफ़ालत में आए तो यहाँ भी खैर बरकत की बारिशें होने लगीं। ये अपने बच्चों से ज़्यादा आपसे प्यार करते, अपनी निगाहों से ओझल ना होने देते। अबू तालिब का बयान है कि सरकार अलैहिस्सलाम से पहले जब भी मेरे बच्चे खाना खाते तो सैर ना होते, लेकिन जब से हजूर उनके साथ खाना तनावुल फरमाते तो सारे बच्चे शिकम सैर हो जाया करते थे। इसलिए जब भी मैं अपने बच्चों को खाना देना चाहता तो कहता, रुक जाओ मेरे बेटे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आने दो, फिर खाना शुरू करना। इसी तरह जब भी बच्चों को दूध पिलाना होता तो आपको पहले पिलाया जाता, फिर बच्चों को दिया जाता। अगर उसके बेटों में से पहले को पी लेता तो वो सारा बर्तन अकेला ही ख़त्म कर देता। अबू तालिब ये देख कर कहते, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारी बरकतों का क्या कहना। आपकी उम्र मुबारक जब 12 बरस हुई तो आपने अपने चचा अबू तालिब के साथ शाम की तरफ पहला तिजारती सफ़र फरमाया। जब काफ़िला शहर बुसरा पहुंचा तो वहाँ के एक राहिब बहीरा, जिसका असल नाम बरजीस था, उससे आपकी मुलाकात हुई। उसने आपको अलामात नबूवत से पहचान लिया और आपका हाथ पकड़कर यह ऐलान करने लगा, ये तमाम जहानों के सरदार हैं, ये रब्बुल आलमीन के रसूल हैं, अल्लाह करीम उन्हें रहमतुल्लिल आलमीन यानी तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजेगा। फिर उसने आपको और आपके अहले काफ़िला के लिए खाने की दावत का एहतमाम किया। उस दावत में उसने मज़ीद कुछ अलामात नबूवत देखी। उसने अबू तालिब से कहा, इन्हें शाम मत ले जाओ, अगर अहले शाम ने उन्हें अलामात नबूवत से पहचान लिया तो उन्हें कत्ल करने की कोशिश करेंगे, लिहाजा आप उसी मकाम से वापस तशरीफ़ ले आए। उस राहब ने आपको सफ़र के लिए कुछ सामान भी दिया। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत की गर्ज से कई सफ़रों पर तशरीफ़ ले गए। 10 बरस की उम्र में अपने चचा हज़रत ज़ुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब के साथ यमन का भी तिजारती सफ़र फरमाया। आपने जो तिजारती सफ़र हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के लिए किए, उनमें से 2 सफ़र यमन की जानिब भी थे। चुनाचे रिवायत में है, हज़रत खदीजा ने आपको जुरश यमन में एक मकाम की तरफ 2 बार तिजारत के लिए भेजा और उनमें से हर सफ़र एक ऊँटनी के इवज़ था। जब आपकी उम्र मुबारक 25 साल हुई तो मक्का की फ़िज़ाओं में आपका लक़ब सादिक़ व अमीन हर तरफ गूंजने लगे। शहर मक्का के एक मुअज़्ज़िज़ और मालदार खातून थी जिनका नाम था खदीजा। उन्हें ऐसे अमानतदार शख्स की ज़रूरत थी जिनका माल मुल्क शाम लेकर जाए और वहाँ फ़रोख्त करके नफ़ा कमा कर लाए। आपकी अमानत व सदाकत का शोहरत जब हज़रत खदीजा तक पहुँची तो उन्होंने आपको पैगाम भेजा कि आप मेरा माल तिजारत मुल्क शाम लेकर जाएं, जो मुआवजा मैं दूसरों को देती हूँ उससे डबल दूंगी, यानी आपको उसका दुगना। उनकी दरख्वास्त कबूल फरमा ली और तिजारत का सामान और माल लेकर मुल्क शाम रवाना हो गए। इस सफ़र में हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का ग़ुलाम मैसरा भी आपके साथ था, जो आपकी खिदमत और दीगर ज़रूरियात पूरी करता था। एक बार फिर जब आप मुल्क शाम के मशहूर शहर बुसरा पहुँचे तो वहाँ नस्तूरा राहिब की इबादतगाह के करीब क़याम फरमाया। वह राहिब मैसरा को पहले से जानता था। उसी बुनियाद पर वो उसके पास आया और आपकी तरफ इशारा करके कहने लगा, ये कौन है जो उस दरख्त के नीचे उतरे हैं। मैसरा ने जवाब दिया, ये शहर मक्का के रहने वाले हैं, बनु हाशिम से ताल्लुक़ है, इनका नाम मोहम्मद है और लक़ब अमीन है। राहिब कहने लगा, सिवाय नबी के आज तक इस दरख्त के नीचे कोई नहीं उतरा। फिर उसने पूछा, क्या इनकी आंखों में सुर्खी रहती है। मैसरा ने जवाब दिया, हाँ है, और वो हर वक्त रहती है। ये सुनकर नस्तूरा कहने लगा, यही अल्लाह के आखिरी नबी हैं, वो जिनमें वो तमाम निशानियाँ नज़र आ रही हैं जो तौरात और ज़बूर में पड़ी हैं। काश मैं उस वक्त ज़िंदा हूँ जब ये अपनी नबूवत का ऐलान फरमाएंगे। अगर मैं ज़िंदा रहा तो उनकी भरपूर मदद करूँगा और उनकी खिदमत में पूरी ज़िंदगी गुजार देता। ए मैसरा, मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ कि कभी इनसे जुदा मत होना, उनकी खिदमत करते रहना, क्योंकि अल्लाह पाक ने उन्हें नबूवत का शर्फ अता फरमाया है। आप सामान तिजारत बेचकर जल्द वापस तशरीफ़ ले आए। जब आपका काफ़िला मक्का वापस पहुँचा तो उस वक्त हज़रत बीबी खदीजा मकान की छत पर बैठी हुई थीं। उन्होंने मंज़र देखा कि अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 2 फरिश्ते धूप से साया किए हुए हैं। इस मंज़र ने हज़रत खदीजा के दिल पर गहरा असर किया। कुछ दिन के बाद उन्होंने अपने ग़ुलाम मैसरा से इस बात का जिक्र किया तो मैसरा ने बताया कि मैंने तो पूरे सफ़र में इसी तरह के मनाजिर देखता रहा हूँ। फिर मैसरा ने इस तवील सफ़र में आपकी सदाकत व दयानत, हुस्न सलूक व गमखारी, मामला फ़हमी और कारोबारी महारत के जो रूह परवर मनाजिर अपनी आँखों से देखे वो बयान किए। नस्तूरा राहिब जिस तरह आप पर फ़िदा हो गया था और आपके मुस्तकबिल के बारे पेश गोइयाँ की थीं,
ये बताया। ये सुनकर हज़रत खदीजा के दिल में आपके लिए अकीदत और मोहब्बत पैदा हो गई। हज़रत खदीजा मक्का की मालदार और बहुत मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ खातून थीं। आपका ताल्लुक़ कबीला कुरैश की शाख बनु असद बिन अब्दुल अज़ीज़ से था। उनका सिलसिला नसब 3 वास्तों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है। अहले मक्का उन्हें उनकी पाक दामनी की वजह से ताहिरा यानी पाक बाज के लक़ब से याद करते थे। उनकी उम्र उस वक्त 40 साल हो चुकी थी। उन्होंने 2 शादियाँ की थीं और उनके दोनों शौहर इंतकाल कर गए थे। बड़े अमीर व कबीर अफराद ने उनको शादी के पैगामात भेजे, लेकिन उन्होंने तमाम पैगामात को वापस कर दिया और यह तय कर लिया था कि अब निकाह नहीं करेंगी। लेकिन आपके अखलाक, आदात, बरक़ात और हैरत अंगेज़ वाक़यात सुनकर उनका दिल आपसे निकाह की तरफ माइल हुआ। उन्होंने अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हज़रत सफ़िया को बुलाया। हज़रत सफ़िया बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के भाई अवाम बिन खुवैलिद की बीवी थीं। उन्हें बुलाकर उनसे आपके कुछ ज़ाती हालात के बारे में मालूमात लीं। फिर सफ़र शाम से वापसी के तकरीबन 3 माह बाद उन्होंने आपकी तरफ निकाह का पैगाम भेजा। इस रिश्ते को पसंद करने की वजह खुद हज़रत खदीजा यूँ बयान फरमाती हैं, मैंने आपके अच्छे अखलाक और आपकी सच्चाई की वजह से आपको पसंद किया। आपने इस दरख्वास्त को अपने ख़ानदान के बड़ों और अपने चचाओं के सामने रखा। उन्होंने ये रिश्ता मंजूर कर लिया। आपका निकाह हुआ, जिसमें आपके चचा अबू तालिब ने खुतबा पढ़ा और अपने माल से 20 ऊँट हक महर मुकर्रर किया। हज़रत खदीजा तकरीबन 25 साल तक हजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में रहीं। उनकी ज़िंदगी में आपने कोई दूसरा निकाह ना फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फ़र्जंद हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सिवा बाकी सारी औलाद हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से हुई। हज़रत खदीजा ने अपनी सारी दौलत आपके कदमों में निसार कर दी और सारी उम्र आपकी खिदमत करते में गुजारी। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 35 बरस हुई तो ज़बरदस्त बारिश से हरम काबा में सैलाबी पानी आ गया। उसे काबा शरीफ की इमारत को काफ़ी नुकसान पहुंचा और उसका कुछ हिस्सा भी गिर गया। कुरैश ने तय किया कि मुकम्मल इमारत को तोड़कर फिर से काबा की एक मजबूत इमारत बनाई जाए, जिसका दरवाज़ा भी बुलंद हो और उसकी छत भी हो। चुनाचे कुरैश ने मिलजुल कर इस काम को शुरू कर दिया। इस तामीर में आप भी शरीक हुए और पत्थर उठा उठा कर लाते रहे। मुख्तलिफ कबीलों ने काबा शरीफ की इमारत के मुख्तलिफ हिस्से आपस में तकसीम कर लिए। लेकिन जब हजर अस्वद रखने का मरहला आया तो फितनों ने सर उठाना शुरू कर दिया। कबीलों का आपस में सख्त इख्तलाफ हो गया। हर कबीले की ख्वाहिश थी कि हजर अस्वद को नस्ब करने का एजाज़ उसे हासिल हो। अगर कोई कबीला इसमें रुकावट बने तो तलवार के ज़ोर से उसका रास्ता रोका जाए। 4 दिन इसी बात में गुजर गए कि हजर अस्वद कौन नस्ब करेगा। एक बूढ़े शख्स ने इस झगड़े को टालने के लिए तजवीज़ पेश की कि कल जो शख्स सुबह सवेरे सबसे पहले हरम मक्का में दाखिल हो उसी से हम अपना फ़ैसला करवाएंगे। वो जो फ़ैसला दे सब कबाइल उसे तस्लीम कर लेंगे। इस बात पर तमाम कबाइल का इत्तफाक हो गया। खुदा की शान के सुबह को जब शख्स सबसे पहले हरम मक्का में दाखिल हुआ वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे। आपको देखते उनकी मुसरत की इंतहा न रही। सब कहने लगे ये अमीन हैं, ये जो भी फ़ैसला करेंगे हम तस्लीम करेंगे। आपने इस झगड़े को कमाल दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए इस तरह ख़त्म किया कि फरमाया, जो कबीले हजर अस्वद रखने का तकाजा करते हैं वह अपना एक एक सरदार चुन लें। उन्होंने अपने अपने सरदार चुन लिए। फिर आपने अपनी चादर मुबारक को बिछाकर हजर अस्वद को उस पर रखा और सरदारों से फरमाया कि सब मिलकर इस चादर को थाम कर हजर अस्वद को उठाएं। सब ने ऐसे ही किया और जब हजर अस्वद अपने मकाम तक पहुँच गया तो आपने बरकत वाले हाथों से इस मुकद्दस पत्थर को उठाकर उसकी जगह रख दिया। इस तरह आपकी हिकमत और दानिशमंदी से फितनों फसाद के शोले भी बुझ गए और सबके दिलों में मुसरत और शादमानी की लहर भी दौड़ गई। आपकी उम्र मुबारक तकरीबन 40 साल हो गए, लेकिन जाहलियत के तमाम बेहुदा, मुशरिकाना और जाहिलाना कामों से आपका दामन पाक रहा। शहर मक्का जहाँ पुत परस्ती ऐसी आम थी कि खुद खाना काबा में 360 बुत मौजूद थे जिनकी पूजा होती थी। आपने कभी उन बुतों के आगे सर नहीं झुकाया। आपकी गुजारी हुई इस ज़िंदगी का कमाल था कि ऐलान नबूवत के बाद आपके दुश्मनों ने बड़ी कोशिश की कि कोई छोटा सा ऐब आपकी ज़िंदगी के किसी दौर में मिल जाए, कोई कमज़ोर बात आपकी अब तक की ज़िंदगी में साबित हो जाए तो उसे सामने लाकर आपकी इज़्ज़त व वक़ार पर हमला किया जाए और आपको लोगों के सामने कमतर साबित किया जाए। मगर आपके हज़ारों दुश्मन सोचते सोचते थक गए, लेकिन कोई एक भी ऐसा वाक़या नहीं मिल सका जिससे आपके किरदार पर उंगली उठाते। इसलिए जैसे ही आपने ऐलान नबूवत फरमाया, खुशबख्त लोग आपका कलमा पढ़कर दिलो जान आप पर कुर्बान करने लगे। जब आपकी उम्र 40 साल की हुई तो आपकी ज़ात अक़दस में एक नया इनकलाब पैदा हो गया। मोहब्बत इलाही और इबादत इलाही का ज़ौक़ आपको मक्की ज़िंदगी की मसरूफियात से निकाल कर एक गार में ले गया।
वहाँ आप अकेले रहकर अल्लाह करीम की इबादत में मगन रहते। काबा शरीफ से थोड़ी दूर भी परवाह के गार हिरा में कई दिनों का खाना पानी लेकर तशरीफ़ ले जाते और गार के पुरसकून माहौल में इबादत और गौर व फिक्र में मसरूफ़ रहा करते थे। जब खाना पानी ख़त्म होता तो कभी खुद घर पर आकर ले जाते और कभी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा वहाँ पहुँचा दिया करती। आज भी ये नूरानी गार अपनी असली हालत में मौजूद है। वही की इब्तिदा सच्चे ख्वाबों से हुई। आप रात को नींद की हालत में जो ख्वाब देखते, बाद में उसकी ताबीर यूं वाज़ेह हो जाती जैसे दिन का उजाला और सूरज की रोशनी। 6 माह इसी तरह गुजर गए। रमज़ान के मुबारक महीने में जब आप मामूल के मुताबिक गारे हिरा की तन्हाइयों में कोशा नशी थे कि एक रात तमाम फरिश्तों के सरदार हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने रब का पहला रूह परवर पैगाम बसूरत वही आप तक पहुँचाया। फिर कुछ अरसा वही नाजिल होने का सिलसिला बंद रहा। कुछ अरसे बाद आप कहीं जा रहे थे कि किसी ने या मोहम्मद कहकर आपको पुकारा। आपने आसमान की तरफ नज़र उठाकर देखा तो हज़रत जिब्राइल जो गार में आए थे अब ज़मीन व आसमान के दरमियान एक कुर्सी पर बैठे हैं। आप पर फिर खौफ तारी हुआ। आप घर आए, कंबल ओढ़ कर लेट गए। उस वक्त ये आयत करीमा नाजिल हुई, या अय्युहल मुदस्सिरु, जिसका तर्जमा है, ए चादर ओढ़ने वाले, खड़े हो जाओ, फिर डर सुनाओ और अपने रब ही की बड़ाई बयान करो और अपने कपड़े पाक रखो और गंदगी से दूर रहो। अपने रब का हुक्म मिलते ही आपने हक़ का अलम बुलंद करने और आलम को नूर तौहीद से मुनव्वर करने का पक्का इरादा फरमा लिया। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले खुफिया तौर पर उन लोगों को दावत इस्लाम दी जिन पर आपको एतमाद भी था और जो आपके हालात से वाकिफ़ थे। इन हालात में औरतों में सबसे पहले हज़रत खदीजा, आज़ाद मर्दों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, लड़कों में हज़रत अली बिन अबू तालिब, आज़ाद करदा ग़ुलामों में हज़रत ज़ैद बिन हारिसा और ग़ुलामों में हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने ईमान कबूल किया। तबलीग इस्लाम का सिलसिला खुफिया तरीके से जारी रहा। जिस तरह प्यासा मीठे और ठंडे पानी की तरफ लपकता है, ऐसी ही खुश नसीब रूहें दीवानावार इस दावत हक़ को कबूल करने के लिए लपकतीं। 3 साल के सरसे में मुसलमानों की एक जमात तैयार हो गई। इस दौरान आप दार अरकम में भी रहे, वहाँ मुसलमानों की तरबियत फरमाते। 3 साल बाद ये आयत करीमा नाजिल हुई जिसका तर्जमा है, और ए महबूब अपने करीबी रिश्तेदारों को डराओ, जिनमें हुक्म दिया गया कि आप अपने करीबी ख़ानदान वालों को भी दावत इस्लाम दें। आपने एक दिन सफ़ा पहाड़ी की चोटी पर चढ़कर कुरैश वालों को बुलाया। कबीला कुरैश के तमाम लोग जमा हो गए तो अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरी कौम, अगर मैं तुम लोगों से ये कह दूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर छुपा हुआ है जो तुम पर हमला करने वाला है, तो क्या तुम लोग मेरी बात का यकीन कर लोगे? तो सब ने एक ज़बान होकर कहा, हाँ हाँ, हम आपकी बात का यकीन कर लेंगे, क्योंकि हमने आपको हमेशा सच्चा और अमीन ही पाया है। आपने फरमाया, तो फिर मैं ये कहता हूँ कि मैं तुम लोगों को अज़ाब इलाही से डरा रहा हूँ, और अगर तुम लोग ईमान ना लाओगे तो तुम पर अल्लाह पाक का अज़ाब आएगा। ये सुनकर तमाम कुरैश नाराज़ होकर चले गए। उनमें आपका चचा अबू लहब भी था। वह आपकी शान में बदजुबानी करने लगा। आपने तो उस गुस्ताखी का कोई जवाब ना दिया, लेकिन आपके रब ने उसकी मज़म्मत में कुरान पाक की एक मुकम्मल सूरत नाजिल फरमाई। ऐलान नबूवत के 4थे साल सूरह हिजर की आयत नाजिल हुई, बस वो बात ऐलानिया कह दो जिसका आपको हुक्म दिया जा रहा है, और मुशरिकों से मुंह फेर लो। जिसमें अल्लाह पाक ने हुक्म फरमाया कि खुल्लम खुल्ला सबको दीन की तबलीग फरमाइए। उसके बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलानिया तौर पर दीन इस्लाम की तबलीग फरमाने लगे और शिरक व बुत परस्ती की खुल्लम खुल्ला बुराई बयान फरमाने लगे। ऐसे माहौल में तमाम कुरैश बल्कि पूरा अरब आपकी मुखालफत करने लगा। ऐलान नबूवत के 10वें साल, जबकि शैब अबी तालिब के मुहासरे को ख़त्म हुए अभी थोड़ा ही वक्त गुजरा था, अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब का इंतकाल हो गया। अबू तालिब की वफ़ात से आपको बहुत सदमा हुआ। अबू तालिब की वफ़ात को 1 हफ़्ता भी ना गुजरा था कि आपकी ज़ौजा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी दुनिया से पर्दा फरमा गई। मक्का में ये 2 हस्तियाँ ऐसी थीं जो आप अलैहिस्सलाम की बहुत करीब थीं। कदम कदम पर उन्होंने आपकी हिमायत व मदद की। जब आपने कुफ्र व शिर्क की तारीक अंधेरों में तौहीद की शमा रोशन की, तो कुफ़ार ने जो तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किया, ये दोनों हस्तियाँ ही उस मुश्किल वक्त में आपका सहारा बनी। उनकी वफ़ात के हादसे एक ही साल में बड़ी कलील मुद्दत में वाक़े हुए और आपको उससे बहुत रंज व गम हुआ। इसलिए आपने साल को गम का साल यानी आमुल हज़न करार दिया। हज़रत खदीजा और अबू तालिब के इंतकाल के बाद काफिरों के जुल्म व सितम में मज़ीद इजाफ़ा हो गया। उनके इस रवैये के बाद आपने इरादा फरमाया कि अगर वो ताइफ जाकर दावत इस्लाम दें और वहाँ के सरदार ईमान कबूल कर लेते हैं तो इससे मुसलमानों को क़ुव्वत और ताकत मिलेगी। ये सोचकर आपने ताइफ के सफ़र का इरादा फरमाया। आप
ताइफ के लिए पैदल सफ़र पर निकले। आपके साथ सिर्फ आपके ग़ुलाम हज़रत ज़ैद बिन हारिसा थे। ताइफ पहुंचकर आपने कुछ दिन आराम के बाद वहां के सरदारों से मुलाकात की। 3 सरदार अब्द यालेल और उसके 2 भाई मसूद और हबीब को आपने इस्लाम की दावत दी, मगर उन्होंने दावत कबूल करने की बजाय न सिर्फ आपका मजाक उड़ाया बल्कि ताइफ के बदमाश और शरीर लोग आपके पीछे लगा दिए, जो जुलूस की शक्ल में इकट्ठे हो गए और आपका ताक़ुब करने लगे। ये लोग फब्तियाँ कसते, नाजेबा जुमला कहते और अपने बुतों के नारे लगाते हुए आपके पीछे लग गए और आप पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। उन्होंने अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदमों को निशाना बनाया और इतने पत्थर मारे कि पाँव मुबारक ज़ख्मी हो गए और खून बहने लगा। इतना खून बहा कि आपके जूते खून से भर गए। आपके ग़ुलाम हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपको पत्थरों से बचाने के लिए खुद आगे आते और पत्थर अपने बदन पर लेते, जिससे वो खुद भी लहूलुहान हो गए। जब आप दर्द की शिद्दत की वजह से बैठ जाते तो कोई शरीर आगे बढ़ता और बड़ी बेदर्दी से आपको झटका देकर खड़ा कर देता और चलने पर मजबूर करता। जब आप चलने लगते तो जालिम फिर आप पर पत्थर बरसाते, गालियां देते, तालियां बजाते और हंसी उड़ाते। आखिरकार आपने ज़ैद बिन हारिसा के साथ करीब में मौजूद अंगूरों के बाग में पनाह ली। यह बाग मशहूर काफिर और आपके दुश्मन अतबा बिन रबिया का था। आपकी हालत देखकर वो भी आपको रहम भरी नज़रों से देखने लगा। उसने आपके लिए अपने ग़ुलाम के हाथ अंगूरों का खौशा भेजा, जो आपने कबूल फरमाया। आपकी बातें सुनकर अंगूर लाने वाला नसरानी ग़ुलाम उदास आप पर ईमान ले आया और आपके हाथ पाँव चूमने लगा। बहुत अरसा गुजर जाने के बाद एक बार हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या जंग उहद के दिन से भी ज़्यादा सख्त कोई दिन आप पर गुजरा है? तो आपने इरशाद फरमाया, हाँ ए आयशा, वो दिन मेरे लिए जंग उहद के दिन से भी ज़्यादा सख्त था जब मैंने ताइफ में वहाँ के एक सरदार अब्द यालेल को इस्लाम की दावत दी। उसने दावत इस्लाम को कबूल ना किया और अहले ताइफ ने मुझ पर पथराव किया। मैं इस रंजो गम में सर झुकाए चलता रहा, यहाँ तक कि मकामे कुर्नुल सालब में पहुँचकर मेरे होश व हवास बजा हुए। वहाँ पहुँचकर जब मैंने सर उठाया तो क्या देखता हूँ कि एक बदली मुझ पर साया किए हुए। उस बादल से हज़रत जिब्राइल ने मुझे आवाज़ दी और कहा कि अल्लाह पाक ने आपकी कौम का जवाब सुन लिया और आपकी खिदमत में पहाड़ों का फ़रिश्ता हाजिर है ताकि वह आपके हुक्म की तामील करे। फिर पहाड़ों का फ़रिश्ता मुझे सलाम करके अर्ज़ करने लगा, ए मोहम्मद, अल्लाह पाक ने मुझे आपकी खिदमत में भेजा ताकि आप मुझे जो चाहें हुक्म दें और मैं आपका हुक्म बजा लाऊं। अगर आप कहें मैं अबू कबीस और कैकान ये दोनों पहाड़ उन कुफ़ार पर उलट दूं तो मैं उलट देता हूं। ये सुनकर आपने जवाब दिया कि नहीं, बल्कि मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लाह पाक इनकी नस्लों से अपने ऐसे बंदों को पैदा फरमाएगा जो सिर्फ अल्लाह पाक की ही इबादत करेंगे और शिर्क नहीं करेंगे। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी सफ़र ताइफ से वापसी पर मकाम नखला में तशरीफ़ फरमा हुए। रात में जब आप नमाज तहज्जुद में कुरान पढ़ रहे थे तो नसीबीन के जिनों की एक जमात आपकी खिदमत में हाजिर हुई और कुरान सुनकर ये सब जिन मुसलमान हो गए। फिर इन जिन्नात ने वापस जाकर अपनी कौम को तबलीग की तो मक्का शरीफ में जिन्नात के बड़े बड़े गिरोहों ने इस्लाम कबूल किया। कुरान पाक में सूरह जिन की इब्तिदाई आयात में अल्लाह पाक ने इस वाक़े का जिक्र फरमाया है। मक्का शरीफ से जानिब शुमाल एक शहर यसरब था जो बाद में मदीना करार पाया। आपके यहाँ तशरीफ़ लाने के बाद उसका नाम मदीना हुआ। आपके ऐलान नबूवत के वक्त यहाँ 2 कबीले औस और खिज़रज के साथ कुछ यहूदी भी रहते थे। ये लोग अगरचे बुत परस्त थे, मगर यहूदियों से सुनकर उन्हें मालूम था कि अनकरीब अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद होगी। यूँ गोया ये मुंतज़िर थे कि कब उनकी आमद होती है और हम उन पर ईमान लाकर अपना मुकद्दर संवारें। मिना में जो घाटी है जहाँ आज मस्जिदुल अकबा, अरबी में अकबा घाटी को कहते हैं, वहाँ आप तशरीफ़ फरमा थे कि कबीला खज़रज के 6 आदमी आपके पास आ गए। आपने उन लोगों से उनका नाम व नसब पूछा, फिर कुरान की चंद आयतें सुनाकर उन लोगों को इस्लाम की दावत दी, जिससे लोग बेहद मुतासिर हुए। वापसी में ये आपस में कहने लगे कि यहूदी अल्लाह पाक के जिस आखिरी नबी की बात करते रहे, यकीनन वो नबी यही हैं, लिहाजा कहीं ऐसा ना हो कि यहूदी हमसे पहले इस्लाम की दावत कबूल कर लें। ये कहकर सब एक साथ मुसलमान हो गए और मदीना जाकर अपने अहले ख़ानदान और रिश्तेदारों को भी इस्लाम की दावत दी। ऐलान नबूवत के 12वें साल हज के मौका पर मज़ीद 12 अफराद मिना की घाटी में छुपकर इस्लाम लाए और आपके हाथ पर बैत की। तारीख़ इस्लाम इस बैत को बैत अकबा उला, घाटी की पहली बैत कहते हैं। इस बैत को बैत अकबा इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये बैत मिना के पहाड़ों में अकबा के करीब हुई, जिसे जमरतुल अकबा भी कहते हैं।
उन लोगों ने आपसे दरख्वास्त की कि इस्लाम के अहकाम सिखाने के लिए कोई मुअल्लिम भी उनको दिया जाए। आपने हज़रत मसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को उनके साथ मदीना शरीफ भेज दिया। उन्होंने वहाँ जाकर घर घर दीन की दावत दी और रोज़ाना कई कई अफराद उनकी दावत पर इस्लाम कबूल करने लगे। यहाँ तक कि आहिस्ता आहिस्ता हर तरफ दीन फैलने लगा। कबीला औस के सरदार हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी उनकी दावत पर इस्लाम लाए। उनके इस्लाम लाते ही उनका पूरा कबीला औस मुसलमान हो गया। ऐलान नबूवत के 13 साल हज के मौका पर मज़ीद 72 अफराद ने मिना की उसी घाटी में अपने बुत परस्त साथियों से छुपकर अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथ पर बैत की और यह अहद किया कि हम लोग आपकी और इस्लाम की हिफाजत के लिए अपनी जान और माल सब कुर्बान कर देंगे। मदीना शरीफ में इतने लोगों के इस्लाम कबूल करने से गोया मुसलमानों को एक पनाहगाह मिल गई। आपने सहाबा कराम को आम इजाज़त दे दी कि वो हिजरत करके मदीना चले जाएं। चुनाचे सबसे पहले हज़रत अबू सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हिजरत की, उनके बाद दूसरे लोग भी मदीना रवाना होने लगे। जब कुफार को पता चला तो उन्होंने हिजरत करने वालों को रोकने की कोशिशें शुरू कर दी, मगर छुप छुप कर लोगों ने हिजरत का सिलसिला जारी रखा। यहाँ तक कि थोड़े ही अरसे में बहुत से सहाबा कराम मदीना शरीफ हिजरत कर गए। अब मक्का शरीफ में सिर्फ वो लोग रह गए जो या तो काफिरों की कैद में थे या फिर गुर्बत की वजह से हिजरत नहीं कर सकते थे। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अभी तक अल्लाह करीम की तरफ से हिजरत का हुक्म नहीं हुआ था, तो आप मक्का में ही रहे। आपके हुक्म से हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी अभी तक मक्का शरीफ में रुके हुए थे। कुरैश के काफिर इस तमाम सूरत हाल से बड़े परेशान हुए। ये देख कर के मदीना के लोग इस्लाम ला चुके हैं और बढ़ते जा रहे हैं, जबकि मक्का के लोग भी वहाँ हिजरत कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि हजूर अलैहिस्सलाम भी मदीना चले जाएं और वहाँ से अपने हामियों की फ़ौज लेकर मक्का पर चढ़ाई कर दें। ये ख़तरा महसूस करके कुफ़ार मक्का के बड़े बड़े सरदारों ने दारुल नदवा में एक मशवरा किया। कुफ़ार के तमाम बड़े बड़े दानिश्वर इस इज्तिमा में शरीक थे। मुख्तलिफ तजावीज़ दी गई, जिनमें से अबू जहल की दी गई तजवीज़ पर सबका इत्तफाक हुआ। उसका मशवरा ये था कि हर कबीले से एक एक जवान को तलवार दी जाए, वो सब एक साथ आप पर हमला करके माज़अल्लाह आपको शहीद कर दें। तमाम कबाइल के लोग इसमें शरीक हो गए तो बनु हाशिम किसी से भी जंग न कर सकेंगे और खून बहा लेने पर राज़ी हो जाएंगे। सब ने इस बात पर इत्तफाक किया और उनकी मजलिस ख़त्म हो गई। हज़रत जिब्रील अमीन अल्लाह करीम का हुक्म लेकर नाजिल हो गए, उस वाक़े की खबर दी और कहा कि आज रात आप अपने बिस्तर पर ना सोएं और हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले जाएं। काफिरों ने रात के वक्त अपने तयशुदा मंसूबे के मुताबिक आपके मकान आलिशान को घेर लिया और इंतज़ार करने लगे आप सो जाएं तो हमलावर हों। उस वक्त सिर्फ हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वहाँ मौजूद थे। काफिर अगरचे आपके दुश्मन थे, मगर उन्हें आपकी अमानत और दयानत पर पूरा भरोसा था। यही वजह थी कि वो अपनी अमानतें आपके पास रखवाते थे। उस वक्त भी कई अमानतें आपके मकान आलिशान में मौजूद थीं। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से फरमाया, तुम मेरी चादर ओढ़कर मेरे बिस्तर पर सो जाओ। मेरे चले जाने के बाद ये तमाम अमानतें उनके मालिकों को सौंप कर तुम भी मदीना चले आना। आपने खाक की एक मुट्ठी ली और उस पर सूरह यासीन शरीफ की इब्तदाई कुछ आयात तिलावत फरमाकर वो खाक कुफ़ार की तरफ फेंक दी और उस मजमे से साफ निकल गए। किसी ने भी आपको ना पहचाना। फिर आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ गारे सौर पहुँचे और 3 दिन और 3 रातें वहाँ क़याम फरमाया। उसके बाद आप मदीना तशरीफ़ ले गए। मदीना की ख़वातीन और बच्चों तक की ज़ुबानों पर आपकी आमद का जिक्र होता। मक्का शरीफ से मदीना की मुसाफत अमूमन 12 दिन में तय होती थी। ये दिन तो उन्होंने इंतज़ार करते हुए गुजार दिए। उसके बाद उनसे रहा ना गया और वो अपने शौक़ की तकमील के लिए बेकरार होकर इज्तिमाई शक्ल में अपने आका के इस्तकबाल के लिए मदीना से बाहर एक मैदान में जमा हो जाते और जब धूप तेज़ हो जाती तो हसरत के साथ अपने घरों को वापस लौट जाते। हर नए दिन उनका यही मामूल था कि नए अज़्म व यकीन के साथ आते और रास्ते में सरापा शौक़ बनकर इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते। एक दिन अपने मामूल के मुताबिक अहले मदीना आपकी राह देखकर वापस जा चुके थे। अचानक एक यहूदी ने अपने कले से देखा कि कुछ अफराद का काफ़िला आ रहा है, तो समझ गया और उसने ज़ोर से पुकार कर कहा, ए मदीना वालों, तुम जिसका रोज़ाना इंतज़ार करते थे वो कारवान रहमत आ गया। ये सुनकर तमाम अंसार बदन पर हथियार सजाकर खुशी के आलम में अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल करने के लिए अपने घरों से निकल पड़े। मदीना शरीफ से 3 मील के फासले पर जहाँ आज मस्जिद कुबा है, आका करीम अलैहिस्सलाम वहाँ 12 रबीउल अव्वल को तशरीफ़ लाए और कबीला अमर बिन औफ
वो खुशबख्त कबीला था जिसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपनी मेज़बानी का शर्फ बख्शा। उस कबीले के एक सरदार हज़रत कलसूम बिन हिदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मकान में आपने क़याम फरमाया। अक्सर सहाबा किराम जो पहले हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आए थे वो लोग भी उस मकान में ठहरे हुए थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी कुरैश की अमानतें लौटाकर कुछ दिन बाद मक्का से चल पड़े थे और वो भी उसी मकान में क़याम फरमा हुए। मदीना शरीफ में कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ मुसलमान बाजमात नमाज पढ़ सकें, इसलिए मस्जिद की तामीर वहाँ बहुत ज़रूरी थी। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यामगाह के करीब ही बनु नजार का एक बाग था। उसकी ज़मीन असल में 2 यतीमों की थी। आपने उन दोनों यतीम बच्चों को बुलाया। उन्होंने ज़मीन मस्जिद के लिए नज़र करनी चाहिए, मगर अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे पसंद नहीं फरमाया और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के माल से आपने उसकी कीमत अदा फरमाई। ज़मीन हमवार करके खुद आपने अपने दस्ते मुबारक से मस्जिद की बुनियाद डाली और कच्ची ईंटों की दीवार और खजूर के सतूनों पर खजूर की पत्तियों से छत बनाई जो बारिश में टपकती थी। उस मस्जिद की तामीर में सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के साथ खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ईंटें उठा उठा कर लाते थे। यहीं पर अज़ान की इब्तिदा हुई। शुरू में हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुसलमानों को नमाज के लिए बुलाया करते थे। फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद अंसारी और दीगर सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने ख्वाब में अज़ान के अल्फाज सुने। आपके हुक्म से हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद ने वो अल्फाज हज़रत बिलाल को सिखाए और वो अज़ान देने लगे। उसी दिन से शरई अज़ान का तरीका शुरू हुआ जो आज तक जारी है और क़यामत तक जारी रहेगा। नाज़रीन कराम, अब बात करते हैं अलविदाई खुतबे की। आपके इस खुतबे के चंद इरशादात ये हैं। तुम्हारा रब एक है और बेशक तुम्हारे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम एक हैं। किसी अरबी को किसी अजमी पर और किसी अजमी को किसी अरबी पर, किसी सुर्ख को किसी काले पर और किसी काले को किसी सुर्ख पर कोई फजीलत नहीं मगर तकवा के सबब से। तमाम इंसान आदम की औलाद हैं और आदम मट्टी से बनाए गए। अब फजीलत व बरतरी के सारे दावे, खून व माल के सारे मुतालबे और सारे इंतकाम मेरे पाँव तले हैं। ए लोगो, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है और सारे मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। किसी के लिए जायज़ नहीं है कि वो अपने भाई से कुछ ले मगर वो कि जिस पर उसका भी राज़ी हो और वो खुशी से दे। ऐ लोगो, खुद पर और एक दूसरे पर जुल्म मत करो। तुम्हारा खून और तुम्हारा माल तुम पर ता क़यामत इसी तरह हराम है जिस तरह तुम्हारा ये दिन, तुम्हारा ये महीना, तुम्हारा ये शहर मोहतरम है। ऐ लोगो, ख़वातीन से बेहतर सलूक करो क्योंकि वो तुम्हारे ताबे हैं और ख़ुद से कुछ नहीं कर सकती। फिर फरमाया, तुमसे रब करीम मेरे बारे में पूछेगा तो तुम क्या कहोगे? सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, आपने खुदा का पैगाम पहुँचा दिया और रिसालत का हक़ अदा कर दिया। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ उंगली उठाई और 3 बार फरमाया, ए अल्लाह तू गवाह रहना। उसके बाद वही के ज़रिए तकमील दीन की सनद अता फरमाई गई और फिर अपने हज की तकमील फरमाई। अलविदाई खुतबे की बहारें। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से तकरीबन 1450 साल पहले खुतबा इरशाद फरमाया था। कमाल बात यह है कि जब आप ये खुतबा इरशाद फरमा रहे थे तो उस वक्त आप ऊँटनी के कजावे पर तशरीफ़ फरमा थे। यह आपकी कमाल सादगी की शान थी। आपका इरशाद फरमाया हुआ खुतबा इंसानी तारीख़ का सुनहरा और रोशन बाब है। इस खुतबे में इंसानी हकूक़, बिलखसूस हकूक़ निस्वा, ग़ुलामों के हकूक़, जान माल, इज़्ज़त, आबरू की हिफाजत, मुआशी इस्लाहात, वरासत के मसाइल, कर्ज़ व मकरूज़ से मुतल्लिक़ अहकामात, सियासत और दीन से मुतल्लिक़ ऐसी रहनुमाई मौजूद है जिसकी इससे पहले मिसाल नहीं मिलती। ये खुतबा तमाम इस्लामी तालीमात का निचोड़ और हकूक़ व फ़राइज़ का आलमी मंशूर है। ये खुतबा आज भी मुसलमानों के लिए गोया आइन और अबदी पैगाम की हैसियत रखता है। ये खुतबा आज भी उतना ही अहम है जितना आज से 1450 साल पहले था। इस खुतबे में वो रोशनी है जिसकी इंसानियत को ज़रूरत है। इस खुतबे में ऐसा दर्स है जिस पर अमल इंसान को इंसानियत की मेराज पर ले जा सकता है। हिजरत के 11वें साल 20 या 22 सफ़र को अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी आधी रात को तशरीफ़ ले गए। वहाँ से वापस तशरीफ़ लाए तो मिजाज मुबारक नासाज हो गया। कुछ दिन तक अलालत बहुत बढ़ गई। आप तमाम अज़वाज मुतहरात की इजाज़त से हज़रत बीबी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के हुजरा मुबारका में तशरीफ़ फरमा हुए। जब कमज़ोरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो आपने हुक्म दिया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु मेरे मुसल्ले पर नमाज़ पढ़ाएँ।
चुनाचे 17 नमाजें हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पढ़ाई। वफ़ात से थोड़ी देर पहले हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के भाई हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ताज़ा मसवाक हाथ में लिए हाजिर हुए। आपने उनकी तरफ नज़र जमा कर देखा। हज़रत आयशा ने समझा कि मसवाक की ख्वाहिश है। उन्होंने फ़ौरन ही मसवाक लेकर अपने दांतों से नरम की और दस्ते अक़दस में दे दी। आपने मसवाक फरमाई। पीर के दिन रब्युल अव्वल के महीने में आपने रहलत फरमाई। मशहूर कौल के मुताबिक 12 रब्युल अव्वल हिजरत के 11वें साल आपने ज़ाहिरी तौर पर इस दुनिया से पर्दा फरमाया। आपके विसाले ज़ाहिरी से सहाबा कराम को बड़ा सदमा हुआ। आपकी वसीयत के मुताबिक आपके अहले बैत व अहले ख़ानदान ने आपकी तजीज़ व तकफ़ीन की खिदमत अंजाम दी। आपका जनाज़ा मुबारका हुजरा शरीफ के अंदर ही रहा। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी अलैहिस्सलाम की नमाज जनाजा अदा करने की तफसील यूँ बयान फरमाई कि जब अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल फरमा गए तो मर्द दाखिल हुए। उन्होंने बग़ैर इमाम के इनफरादी तौर पर सलातो सलाम पढ़ा। फिर औरतें दाखिल हुईं तो उन्होंने भी आप पर सलातो सलाम पढ़ा। फिर बच्चे गए, उन्होंने भी ऐसे ही किया। फिर ग़ुलाम गए, उन्होंने भी आप पर सलातो सलाम पढ़ा। किसी ने भी आप पर इमामत ना करवाई। शुरू में सहाबा कराम अलैहिमुर रिज़वान में इख्तलाफ हुआ कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहाँ दफन किया जाए। इस मौका पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना है कि हर नबी अपनी वफ़ात के बाद उसी जगह दफन किया जाता है जिस जगह उसकी वफ़ात हुई हो। इस हदीस को सुनकर लोगों ने उसी जगह हुजरा आयशा में आपकी कब्र तैयार की और आप उसी में मदफून हुए। हज़रत अबू तलहा अंसारी ने बगली कब्र शरीफ तैयार की। हज़रत अली, हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास, हज़रत कसम बिन अब्बास और हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन ने जिसमें अक़दस को कब्र मुनव्वर में उतारा।